नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश की राजनीतिक दिशा को परिवर्तित कर देने वाले अयोध्या विध्वंस मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत का बहुप्रतीक्षित फैसला आ गया। 28 साल से चल रहे इस मुकदमे पर विशेष जज एसके यादव ने अपने कार्यकाल का अंतिम फैसला सुनाते हुए लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, महंत नित्य गोपाल दास, कल्याण सिंह समेत सभी आरोपितों को बरी कर दिया गया। विशेष जज ने कहा कि तस्वीरों से किसी को आरोपित नहीं ठहराया जा सकता है। अयोध्या विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था, घटना के प्रबल साक्ष्य नहीं है। एलआईयू ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को अनहोनी की आशंका है, लेकिन उसकी जांच नहीं की गई। हाथरस की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन किया और इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री की पहल की जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। दरअसल दुष्कर्म पीड़िता ने मंगलवार को दिल्ली के एम्स में दम तोड़ दिया था। वहां से उसका शव रात को हाथरस पहुंचा। कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस ने शव का रात में ही अंतिम संस्कार करवा दिया। अब योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रिम्स में इलाजरत राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद की व्यवस्था इन दिनों बढ़ गई है। सजायाफ्ता बंदी होने के बावजूद लालू प्रसाद राज की स्टीयरिंग मजबूती से पकड़े हुए हैं ताकि पार्टी बेपटरी ना हो। सूचना मिली है कि तेजस्वी यादव बुधवार को अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने आएंगे ताकि प्रथम चरण के लिए राजद प्रत्याशियों की सूची पर मुहर लग सके। दुमका और बेरमो उपचुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। उपचुनाव सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन की अग्नि परीक्षा होगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी कमान अपने हाथ में थाम रखी है। उन्होंने अपने विश्वस्त नेताओं को मोर्चे पर लगाया है। उधर भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए इसे बढ़त बनाने के मौके के तौर पर ले रहा है। भाजपा ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने की रणनीति बनाई है। इसमें सहयोगी आजसू पार्टी का साथ मिलने की संभावना है। पूर्व में आजसू पार्टी ने बेरमो में दावेदारी की थी, लेकिन केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व का आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल आजसू के सुर नरम है। दुमका में प्रत्याशियों के नाम भी लगभग तय हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सीट छोड़े जाने के बाद उनके अनुज बसंत सोरेन यहां लगातार सक्रिय हैं। बसंत सोरेन झामुमो की युवा शाखा के अध्यक्ष हैं। अनलॉक 5 से पहले कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में मामूली इजाफा देखने को मिला है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में संक्रमण के 80,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पहले सोमवार को 70,589 केस दर्ज किए गए थे। हालांकि उसमें पहले 2 दिन संक्रमण के 80,000 से ज्यादा ही केस दर्ज किए गए थे। इसके अलावा सोमवार की तुलना में कुल मौतों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। गौरतलब है कि बुधवार को अनलॉक 4 की समय सीमा समाप्त हो जा रही है और 1 अक्टूबर से नई गाइडलाइंस के साथ अनलॉक 5 शुरू हो जाएगा। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 80,472 नए मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मरने वालों की संख्या 1,179 है। वहीं सोमवार को नए संक्रमितों की संख्या 70,589 थी, जबकि संक्रमण से 776 लोगों की मृत्यु हुई थी। देश में अब तक 62,25,764 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 97,497 हो गया। इसके अलावा कुल मामलों में से 9,40,441 एक्टिव केस है और 51,87,826 लोग इस जानलेवा वायरस को मात देने में कामयाब हुए। झारखंड में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। सितंबर के पहले सप्ताह की तुलना में चौथे सप्ताह में 4,000 कम पॉजिटिव मिले हैं। वहीं रिकवरी रेट 84% हो गया। यह लोगों के लिए राहत की बात है। झारखंड में सितंबर माह के पहले सप्ताह में 3,49,213 सैंपल में 12,629 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दूसरे सप्ताह यानी 7 से 13 सितंबर के बीच 2,77,180 सैंपल की जांच हुई
और 10,407 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। तीसरे सप्ताह 14 से 20 सितंबर के बीच 3,86,671 सैंपल की जांच हुई और 9,878 पॉजिटिव मिले। वहीं चौथे सप्ताह यानी 21 से 27 सितंबर के बीच 2,98,746 सैंपल की जांच हुई और 8,557 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। यह सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में सबसे कम है। बिहार में कोरोना सैंपल की जांच की संख्या थोड़ी कम ही हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,44,535 जांच हुई, जिसमें 1,439 नए संक्रमित मिले। अब संक्रमितों की कुल संख्या 1,81,472 पहुंच गई है, लेकिन एक्टिव केस 1,02,686 है। बिहार में रिकवरी दर बढ़कर 92.52% हो गई है। इससे कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,67,890 पर पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झारखंड के पूर्व प्रांत प्रचारक और अखिल भारतीय सह शारीरिक प्रमुख रहे रामचंद्र ससभोजनी का बुधवार को निधन हो गया। उन्होंने सुबह 7 बजे नागपुर में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर संघ के पदाधिकारियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। रामचंद्र ससभोजनी दक्षिण बिहार के सब प्रांत प्रचारक 1994 से 1996 व प्रांत प्रचारक 1996 से 1999 तक थे। 1999 में अखिल भारतीय सह शारीरिक प्रमुख थे। उस समय जमशेदपुर इनका केंद्र था। महान साहित्यकार फणींद्रनाथ रेणु के पटना के राजेंद्र नगर स्थित आवास से उनकी कई बहुमूल्य मूल कृतियां चोरी हो गई है। बुधवार को चोरों ने उनके बेटे पद्मपराग रेणु के घर पर से लाखों का माल साफ कर दिया है। राजेंद्र नगर गोलंबर स्थित सोसाइटी के ब्लॉक नंबर 2 के फ्लैट 30B से चोरी हुई है। सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी समेत पुलिस के कई आला अधिकारी घर पर पहुंच चुके हैं और पूछताछ में जुट गए हैं। बरहेट थाना क्षेत्र के बरहेट संस्थाली में पारिवारिक कलह में पति ने मंगलवार शाम पत्नी व अबोध पुत्री की हत्या कर शव को कुएं में फेंककर फरार हो गया। ग्रामीणों ने दोनों के शव को कुएं से बरामद कर लिया है। इस मामले में मृतिका की मां ने बरहेट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपित हाफिज अंसारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बरहेट संस्थाली गांव की 22 वर्षीय तहुरन बीबी और उसकी 1 वर्षीय पुत्री मेहर खातून की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। इस हत्याकांड में शामिल पति हाफिज अंसारी के अलावा ससुर निजाम अंसारी, सास रुखसाना बेबी तथा ननद जरीदा बेबी सभी घर से फरार हैं। झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत छतरपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानी घाटी स्थित दोमुहानी पुल के निकट बुधवार तड़के एक स्विफ्ट कार से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय राहुल कुमार सिंह का मंगलवार को बिहार से अपहरण करने के बाद हत्या की गई। मृतक राहुल बिहार के औरंगाबाद जिला के नबीन नगर थाना के रामनगर गांव का निवासी बताया जा रहा है। धनबाद के भूली ओपी क्षेत्र के वासेपुर रहमतगंज के रहने वाली नाहिद परवीन ने धनबाद एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। नाहिद परवीन का कहना है कि उनके रिश्तेदार सीमा खान जबरन बीती रात घर में घुसकर मारपीट की और घर का सारा सामान जलाकर राख कर दिया। पीड़िता को भी जलाने का प्रयास किया गया। इसकी शिकायत भूली थाने में की, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़िता ने धनबाद एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। सीमा खान उनके परिवार वाले जबरन केस उठाने की धमकी दे रहे हैं और उसे मारने का भी प्रयास किया। एसएसपी भूली थाने को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हम लोग को बोले कि केस उठाएगी तो नहीं कि हमारा केस नहीं उठेगा। बोले केस नहीं उठेगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम बोले इससे बुरा क्या होगा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और इससे बुरा क्या होगा, जो बुरा करना कीजिए। बोला नहीं करेगी। सीमा खान की बड़ी बहन समीमा राजा 2-4 फेस आर थे जिससे हम नहीं जानते हैं और वो धरा हुआ था सलीम। और सीमा हमरे पर तेल छीट रही थी कि अरे इतना क्या बात कर रहा है, इसको मार के ख़त्म कर दो, ना ही रहेगी ना ही बुनियाद रहेगा ना ही केस होगा। राजा मिस्टर खान
मिस्टर खान नाम है मेरा मिस्टर भाई का। अब मेरा भाई को बर्बाद कर दी हूँ। आज मेरा भाई के दुश्मन से मिल गई, केस भी मैनेज कर ली, पैसा भी ली, बहुत ऐसा मामला है। आज हमको जला के और खुद केस कर रही है। अभी तो कुछ बात नहीं हुई, बोले थाना जाइए। अब कुछ कार्रवाई नहीं होगा सर तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ, हम लोग रात भर बैठे रहे वहाँ पे। ये भूली थाना। पता नहीं सर क्या हुआ, दर्ज होता तो आज लोग कहाँ रहती है, घर पे थोड़ी रहती है सर। रेस्ट किया जाए, हमको इंसाफ नहीं। मनियाडीह व टुंडी थाना पुलिस ने अलग अलग छापेमारी कर 32 टन से अधिक कोयला जब्त किया है। पुलिस ने 9 धंधेबाजों को गिरफ्तार भी किया है। मंगलवार को मनियाडीह पुलिस ने माधोजोरा घाटी के पास छापेमारी कर एक ट्रक अवैध कोयला पकड़ा है। ट्रक में 30 टन कोयला लोड था। साथ ही पारस सिंह चौधरी, इंद्रलाल बास्की, ड्राइवर महेंद्र यादव व खलासी नेक मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। इस छापेमारी में प्रशिक्षु अनि निरंजन महतो, जितेंद्र सिंह शामिल थे। इधर टुंडी थाना प्रभारी शारदा रंजन सिंह लोधरिया मोड़ के समीप 5 बाइक में 2.5 टन कोयला जब्त किया और 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार लोगों में संजय शाह, मंजय शाह, राजेश महतो, विजय शाह, गणेश महतो शामिल है। ये सभी धारझोरी गांव के ईस्ट बसुरिया के रहने वाले हैं। जामताड़ा के नाला में बुधवार को नहाने गई एक लड़की पानी में डूब गई, जिसे आनन फानन में तालाब से बाहर निकालकर नाला सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि मौत के बाद जब वह लोग लड़की के पास पहुंचे तो उसकी सांसें चल रही थी। इसकी सूचना फिर से डॉक्टर को दे दी गई, पर डॉक्टर ने जांच कर बताया कि इसकी मौत हो चुकी है। इस पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। सूचना के बाद नाला पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। मेरा भाजी बीसीएच हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया है। पहले इसको यहाँ हॉस्पिटल में जब तालाब में डूबी थी तो इसको यहाँ पे लेके आए और यहाँ का डॉक्टर तुरंत 5 मिनट में इसको मृत घोषित करके घर भेज दिया गया। और फिर वापस जब हम लोग घर में इसको लेके गए तो इसका सांस चल रही थी, जिसके कारण फिर से हम लोग लेके आए तो तब तक सर यहाँ का डॉक्टर का लापरवाही के कारण से हमारा बच्ची का जान चली गई। सर करना चाहते हैं कि यहाँ का डॉक्टर का तबादला हो, यहाँ का व्यवस्था दुरुस्त हो, यही हम लोग आशा करते हैं। हमने देखा, लोगों से बात भी किया है। जो बच्ची का डेथ हुआ है डूबने से, उसके संबंध लोग जो ग्रामीण है वो आरोप लगा रहे हैं जिसमें मेडिकल टीम के द्वारा लापरवाही बरती गई है। तो छानबीन किया जा रहा है, पुलिस इंक्वेस्ट में भी किया जा रहा है, बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा गया है और वो लिखित में उन लोगों ने शिकायत दर्ज किया है। इस पर मेरे द्वारा जो भी बागमारा में निलंबित मुखिया को पदभार, प्रभारी मुखिया ना देकर दूसरे को किसी को देने पर विवाद शुरू हो गया। इसी को लेकर मुखिया और उप मुखिया का विवाद अब झारखंड हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने धनबाद उपायुक्त को नोटिस भेजकर पूरे मामले की जांच करने को कहा है। शिकायतकर्ता उप मुखिया अमलेश सिंह ने बताया कि सरकार का आदेश गैर कानूनी है। जब झारखंड पंचायत राज अधिनियम के कानून में ही लिखा है कि कोई भी भ्रष्टाचार का आरोपी दोबारा मुखिया नहीं बन सकता, तो भी सरकार किस नियम के तहत उनको मुखिया का चार्ज दिया। निर्वाचित हुए थे सुरेश कुमार महतो, उनके द्वारा 19,14,000 रुपये का घोटाला का आरोप प्रमाणित पाया गया था, जिसमें वो काम के विरुद्ध मतलब वो काम किए नहीं थे और पैसा निकासी कर लिए थे। जिस पर जांच हुई, सारे जांच कमेटी ने उन्हें दोषी पाया, जिसको देखते हुए तत्कालीन उपायुक्त महोदय ने उनको निलंबित किया। उसके बाद से मैं 2 साल मुखिया रहा। अभी जो है क्या है कि सरकार एक आदेश निकाली है कि उनको जो है पुनः मुखिया मतलब बनाने का उनको चार्ज दिया जाए। तो मैं इसको लेकर के यह आदेश एक तो है कि गैर कानूनी है। इसको लेकर के मैंने पहले लोकायुक्त के पास शिकायत की कि भाई ये जो है ये पंचायती राज एक्ट का जो है धारा 30 का उल्लंघन है।
जबकि वो महिला थी, उनको जेल भेजा गया और यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उन पर पूरा आरोप प्रमाणित हुआ, लेकिन उनको बचा दिया गया, उनको समय दिया गया काम पूरा करने के लिए। ऐसा केंदुआड़ी थाना क्षेत्र के गोंदड़ी ओपी के बसुरिया 4 नंबर फिल्टर प्लांट के समय बुधवार को एक युवक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या कर शव को फेंक कर फरार हो गया है कोई। शव को सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं, वहीं शव में कीड़े लग चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिन से पहले इसकी कोई हत्या कर यहां फेंक दिया गया है। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। 5 नंबर के पास झाड़ी में एक अज्ञात लाश को मार के फेंक दिया गया है। जब उस घटनास्थल पर हम पहुंचे तो उसके माथा में हल्का कीड़ा भी लगा हुआ है। देखने से ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहरी स्थान से मार के इसको यहाँ इस जंगल के झाड़ी में फेंक दिया गया है। इसकी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। 5 नंबर के आसनसोल में 2 युवतियों ने शराब के नशे में खूब उत्पात मचाया। इसे रोकने गई पुलिस जीप पर दोनों चढ़ गई और पुलिस के साथ गाली गलौज करने लगी। अंततः महिला पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के जांच में पता चला कि वह दोनों लड़कियां लच्छीपुर रेड लाइट एरिया की है, जो शराब के नशे में धूत होकर हंगामा कर रही है। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो शराब के नशे में धूत दोनों पुलिस की गाड़ी के ऊपर आकर बैठ गई और पुलिस के साथ ही गाली गलौज करने लगी, जिससे देर रात तक ड्रामा चलता रहा। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। Tata Pravesh from the House of